दिन के बाद किसान आंदोलन कहां पर पहुंच गया है, सिंगू टिकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की है। मन की बात में किसानों को लेकर के तो कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो इशारा किया है इससे ये समझ में आ रहा है कि 2 दिन के बाद जब मीटिंग के लिए बैठेंगे, एक बार फिर जब छठे दौर की वार्ता होगी, तो क्या इसमें वाकई में सोल्यूशन निकलेगा या फिर नहीं। लेकिन किसानों ने नए साल के लिए विद्रोह काल का प्लान क्या बनाया है, दिखाएंगे आपको। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं। 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए। सरकार अनुकूल वातावरण बनाए ताकि किसानों की बुनियादी समस्याओं पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हो सके। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। किसान आंदोलन का 32वां दिन है। किसान का यह कहना है कि कानून रद्द करें, इससे कम पर हम मानेंगे नहीं। 4 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद ही किसानों के साथ में सरकार की बातचीत होने वाली है। हालांकि किसानों ने 4 शर्तें रख दी हैं और 4 शर्तें रख करके यह कह दिया है कि आप ये कहते थे लिखित में आप दें, हम लिखित में भी दे रहे हैं, हम अपना एजेंडा भी बता रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिन के बाद में बातचीत होगी। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। छठे दौर के बाद क्या सरकार किसानों को मना पाएगी? एक ऐसे वक्त में जबकि 5वें और छठे दौर के बीच में प्रधानमंत्री रायसेन के किसानों से बात कर चुके हैं, गुजरात के कच्छ के किसानों से मिल चुके हैं, 6 राज्यों के किसानों से अलग अलग बात की है, 18,000 करोड़ का क्रिसमस गिफ्ट दिया है किसान सम्मान निधि के तौर पर। तो ऐसे में क्या किसान मानेंगे या फिर नहीं, या किसान अभी भी अड़े रहेंगे, अपनी बात पर डटे रहेंगे? पहली बड़ी खबर, बातचीत के न्योते के बावजूद किसान प्रदर्शन ढीला नहीं पड़ेगा, यह फैसला किया गया है। किसानों ने आगे प्रदर्शन का रोड मैप तैयार कर लिया है। आज और कल शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। 30 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सड़क पर लंगर भी लगाएंगे किसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, लगातार 32वें दिन बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं। 29 दिसंबर को किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा है और कल सरकार इस पर सहमति के लिए अपने डॉक्यूमेंट भेजेगी। हम आपको 3-4 रिपोर्ट एक साथ में दिखाएंगे। सिंगू बॉर्डर पर क्या चला है आपको सब्यसाची बताएंगे। जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की है उसमें किसानों का नाम नहीं लिया, उसके बाद क्या रिएक्शन था किसानों का। और हां, एक और बड़ी खबर है, आगे जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपको बताएगी किस बड़े नेता को, बड़े किसान नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। आज 32वां दिन है जहां पे सिंगू बॉर्डर प्रदर्शन लगातार बना हुआ है और इसी बीच किसान कर्नाटका से प्रदर्शन में जुड़ गए हैं। सिंगू बॉर्डर पे जैसे आप देख सकते हैं, कर्नाटका से किसान जो है, कृषि जो है वो जुड़ चुके हैं सिंगू बॉर्डर में प्रदर्शन में। उनसे बात करते हैं कि क्या उनका कहना है। सर ये बताइए, कहां से आप आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। इस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने के लिए कर्नाटक से हम 25 किसानों ने वहां से इधर आया है। आप कितने दिन से यहाँ पे जुड़ेंगे, कितने दिन इनके साथ बिताएंगे आप किसानों के साथ? हम तीनों बॉर्डर जो राजस्थान है, हरियाणा राजस्थान, वहां से शुरू करके कल तिकरे में थे, आज हम जाएंगे सिंगू बॉर्डर। और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति है जो हमारे साथी लोग उसके भाग हैं, उनके साथ एक निजी सतत रिश्ता रहा है। जो केंद्र सरकार कर रहा है एक काले कानून, उनको वापस लेना है। तो ये थे किसान जो कि कर्नाटका से मौजूद हैं और पहले वो टिकरी बॉर्डर गए थे और आज वो सिंगू बॉर्डर में आए हैं और उनका कहना है कि हम प्रदर्शन में जुड़ेंगे सिंगू बॉर्डर में, क्योंकि सिंगू बॉर्डर में केंद्र रहा है प्रदर्शन का। लगातार यहाँ पे भारी संख्या में किसान जुड़ते जा रहे हैं। आज कर्नाटका से किसान आए हैं और 25 से 30 किसान जो है वो पहले टिकरी बॉर्डर पहुंचे। टिकरी बॉर्डर में उन्होंने समर्थन दिया, उसके बाद वो सिंगू बॉर्डर आए हैं समर्थन देने के लिए किसानों को, जो कि पिछले 32 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर।
मेरे साथ किसान नेता सरवण सिंह पंदेर जी जुड़ चुके हैं। सर, 29 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है सरकार और किसान संगठनों के बीच। इसके बाद क्या आपको लगता है कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा? देखिए, अभी बातचीत के बारे में क्लियर नहीं है। इधर से प्रस्ताव तो किया है, प्रस्ताव ये गया भी 3 कृषि कानून, बिजली शोध बिल 2024 पराली एक्ट, क्या इसकी वापसी भी आप एजेंडे पर बात करेंगे या सभी फसलों की एमएसपी तय करने का कानून लेके आना है, खरीद हो? वो अभी प्रस्ताव का जवाब तो कुछ नहीं है। अब किससे बात होगी ये भी नहीं। जब सरकार अपना प्रस्ताव भेजेगी तभी कहा जा सकता है 29 को मीटिंग होगी कि नहीं होगी, तो तभी इसके बारे में प्रतिक्रिया सही रूप में आपके सामने हम दे सकेंगे। और जहां तक बातचीत का, तो लगता नहीं है जिस तरह से केंद्र का रवैया है इस बातचीत से कोई निकलने का कोई उम्मीद है, कोई नतीजा निकले। सर, आगे की रणनीति क्या होगी सर? जैसा दिन जा रहा है, क्योंकि किसान लगातार भारी संख्या में आ रहे, क्या और भी किसान आ सकते हैं अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन में जुड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अब पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड एक पैटर्न बन गया। अब राजस्थान भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, कर्नाटक से, साउथ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं। तो ये पूरे देश में आंदोलन तो अपने आप में बढ़ रहा है और नया साल आ रहा है तो यहीं गुजरेगा लगता है। तो दिल्ली वासियों को, देशवासियों को हम बोलना चाहेंगे भी नया साल हमारे साथ मनाइए। पंजाब में हमारी यूनियन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं रेल रोको को, तो उस दिन पे हम भाजपा के जो उनके जो अपना आगू हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, या जो अंबानी जी के मॉल्स हैं, उनके विरोध प्रदर्शन करके ये 100 दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ वो हम पंजाब में मनाएंगे। और वहां पर भी पंजाबियों को बोलेंगे अब नए साल की जो शुरुआत है वो आंदोलन में आके हमारे साथ मिलकर करिए। सर, किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिल रही है, जान की धमकी मिल रही है फोन में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बुरी बात है। अगर सरकार इस तरह के हथखंडों पर आज निकली है तो ये लोकतंत्र में शोभा देने वाली बात नहीं है। हमें अपनी बात करने का हक है, हम बात कर रहे हैं। डकैत जी ने कौन सी ऐसी बात की है जो उसको धमकी दी जा रही है? तो लोकतंत्र में तो ये सरकार का फर्ज बनता भी उन लोगों को नंगा करे और उनको सजा देनी चाहिए। तो ये थे किसान नेता सरवण सिंह पंदेर जी, जिन्होंने हमसे कहा कि आगे की जो वार्ता है सरकार और किसान संगठनों के बीच वो काफी अहम है और आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही तय की जाएगी, जो कि 29 दिसंबर होने वाली है। 29 दिसंबर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होने के बाद किसान संगठन आगे की रणनीति सोचेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। ये सिंघू बॉर्डर से अभी सब्यसाची की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन दिल्ली नोएडा का एक बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर, जहां पर किसान 2 अलग अलग गुटों में बंट गए। आपको याद होगा, भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप ने यह कह दिया था कि हमें कृषि कानून पसंद है और यही एक वजह है कि एक पैसेज को चिल्ला बॉर्डर पर खोल दिया गया था। हालांकि बाद में फिर से आंदोलन करने वाले किसान बैठ गए। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात की। मन की बात पर किसानों का कहना क्या है, सुनिए। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर धरने प्रदर्शन पे नई कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों को आज 32वां दिन हो गया है। मैं मौजूद हूँ चिल्ला चेक पोस्ट पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात 2020 की अंतिम मन की बात रखी है। किसानों ने उसको सुना है। यहाँ जो बैठे किसान हैं, किसानों की मन की बात क्या है, जो प्रधानमंत्री के मन की बात है, कहाँ तक उनको भाई है और किसान आखिरकार क्या कहते हैं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कही, आप क्या कहेंगे? दरअसल बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 40-50 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, और मोदी जी सिर्फ अपने ही मन की बात कहते हैं, दूसरे के मन की बात सुनते नहीं है। उसकी नजरअंदाज, जो इतना बड़ा आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, इसको नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी पूंजीपतियों से मिल रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और अपने हवाई मन की बात सुनाते हैं। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है। देश का जो अन्नदाता, जो देश को अन्न, दूध, फल, सब्जी सब कुछ खिलाकर देता है, किसान के बेटे ही सीमा की रखवाली करते हैं। तो ये किसानों के जो अनदेखी है, मोदी जी को बहुत महंगी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मोदी जी अपने मन की बात तो कह रहे हैं,
लेकिन हम किसानों की भी बात कर लेते, हम किसानों की भी मन की बात सुन लेते। आखिर पूरे शासन प्रशासन ने जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? क्यों मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था नहीं कराई कि हम लोग उनसे मन की बात कर पाते? जी बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने जो मन की बात कही, उसको लेकर किसान अभी भी कहीं ना कहीं नाराज नजर जरूर आ रहे हैं। उनका सीधा ये कहना था कि साल के अंत में अगर मन की बात किसान की भी सुनी जाती तो शायद आज कड़ाके की ठंड में किसान अपने अधिकारों को और अपनी मांग को लेकर सड़कों पे ना बैठा होता। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री ने आखिरी साल की मन की बात की है। सीधे रुख कर लेते हैं अपने दो सहयोगियों का। गाजीपुर यानी दिल्ली यूपी बॉर्डर से इस वक्त जतिन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और इसके अलावा सब्यसाची सिंगू बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज सुबह आपसे बात हुई, आपने ये बताया कि राकेश टिकैत को किसी ने जान से मारने की धमकी भी दी है। अब मन की बात देखने के बाद किसानों ने क्या फैसला किया है? क्योंकि आज सुबह से किसानों ने यह कहा था कि ताली थाली बजा करके विरोध करेंगे। किसानों का यह भी कहना था कि अगले 2 दिन ट्रैक्टर मार्च वाले होंगे। अभी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल क्या रहा है, बताएं भी और दिखाएं भी। जी बिल्कुल, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको और बात भी हम जरूर करेंगे। पहले तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। आपको यहाँ तस्वीरें साफ तौर पर नजर आएंगी और उनका ये कहना है कि डटे रहेंगे। आज किसानों ने भी अपने मन की बात कही। हमने आपको दिखाया कि कैसे ताली और थाली उन्होंने बजाई। यहाँ तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरूर बात करेंगे। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको हालांकि थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग पहुंच रहे हैं, वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं जो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की मदद की जाए। आप सब लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए आज आपके मन की बात क्या है? प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात कही, आपने सुनी होगी। जी, हमारे मन की बात है कि हमारे एमएसपी लागू हो जाए। प्रधानमंत्री जी को तो यही नहीं पता है, कृषि मंत्री को, कि एमएसपी लागू कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है। हर स्टेट का एक बराबर कर दिए हैं, मगर तेल का दाम हर जगह अलग अलग है, लेबर चार्जेस अलग अलग हैं, तो एक बराबर दाम एमएसपी पे कैसे हो सकता है? यही किसान आंदोलन की बात नहीं हुई आज मन की बात में। हाँ, तो वो तो किसानों की आंदोलन की बात ही नहीं कर रहे हैं। मोदी जी पहले भी नहीं कर रहे थे। मोदी जी तो दूसरे किसानों से बात करते हैं, हमसे तो बात ही नहीं करते। और किसान हैं, जरूर उनसे बात कर लेते हैं। बताइए आपके मन की बात क्या है? हमारे मन की बात है किसान की बात सुने। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, हमारे सुनते नहीं किसानों की। जी, तो किसानों की नहीं सुनते। देखिए मैंने एक तस्वीर के लिए आपको कहा था, वो तस्वीर मैं जरूर दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर एक शख्स हैं जो खुद किसान हैं और वो यहाँ पर हेयर ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और ये मुफ्त में कर रहे हैं। और मैं एक बार इनसे जरूर बात करने की कोशिश करता हूँ, ये क्या कहते हैं। एक बार आप सामने की तरफ आइए। ये बताइए कब से आप यहाँ पर आए हैं और ये काम आप मुफ्त में कर रहे हैं या पैसे लेकर कर रहे हैं? एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं। आप खुद भी किसान हैं? जी। आपका लेखा जोखा कौन रख रहा है? हम देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा। लेखा जोखा मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, नीसू। राशिद जी, ये तस्वीर देख लीजिए आप। इनकी ये छोटी सी बेटी है, ये यहाँ पर वो रजिस्टर मेंटेन कर रही है कि कितने जो किसान हैं उनका यहाँ पर हेयर ड्रेसिंग, हेयर कटिंग किया गया है, और ये सामान भी लेकर आए हैं। ये देखिए हेयर कटिंग का ये सारा सामान है। और देखिए साथ साथ तस्वीर आपको यहाँ दिखाऊं। देखिए इस तरह की जो रैलियां हैं वो लगातार यहाँ निकल रही हैं और किसान लगातार इन रैलियों के माध्यम से, इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से लगातार अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पर लगातार रख रहे हैं। जी, ये तो जतिन की रिपोर्ट थी जो दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर से जतिन दे रहे थे, जहां पर जतिन ने यह दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। सब्यसाची, सिंगू बॉर्डर के किसानों ने भी यह फैसला किया हुआ है कि बच्चों को भी साथ में बिठाएंगे, महिलाओं की तादाद और भी बढ़ाएंगे, बाकी राज्यों के भी किसान पहुंचेंगे। ट्रैक्टर मार्च के लिए क्या तैयारी की गई है? अगले 4 दिन की तैयारी क्या है? और सिंगू बॉर्डर पर ही असली रणनीति बनती है जब भी सरकार के साथ में कोई बातचीत होनी होती है। आज 11 बजे जो सुबह मीटिंग होती है उसमें क्या हुआ? देखिए आज सिंगू बॉर्डर में सुबह जो 11 बजे बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि आगे जब सरकार के साथ मीटिंग की जाएगी 29 दिसंबर को, तो यहाँ से क्या क्या पॉइंटर्स रखे जाएंगे या एजेंडा रखी जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि 4 एजेंडा किसान संगठनों ने कल पेश कर दिया। और सिंगू बॉर्डर का ये आपको नजारा दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने तक ट्रॉलीज आपको दिख सकती है। तो लगातार सिंगू बॉर्डर में जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और
बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब मौजूद हैं और दिल्ली के तरफ से भी लोग लगातार सिंघू बॉर्डर पे आ रहे हैं और अपना समर्थन जता रहे हैं। इनका यही कहना है कि आने वाले वक्त में अगर 29 दिसंबर को बातचीत से हल नहीं निकला तो ये यहाँ से ट्रैक्टर की रैली निकालेंगे भारी संख्या में। तो किसान जो यहाँ पे मौजूद है और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, तो भारी संख्या में आने वाले वक्त में रैली निकाल सकते हैं ट्रैक्टरों की। सब्यसाची और जतिन दोनों ही ये बताते हुए कि 2 दिन के बाद अगर बात से बात नहीं बनी तो फिर क्या होने वाला है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे पहले कि ब्रेक लूं 4 इंफोग्राफिक आपको दिखाता हूं ताकि आप ये समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन पर अभी क्या चल रहा है। पहली चीज तो यह है कि किसानों ने 4 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत होनी चाहिए। शर्त 2, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे। तीसरी शर्त यह है, पराली जलाने पर सजा के प्रावधान किसानों पर लागू ना हो। और चौथी शर्त है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव पर भी बैठक में बात होनी चाहिए। अगला इंफोग्राफिक आपको यह बता रहा है कि अगर बात नहीं बनी तो किसानों का ईयर एंडर प्लान क्या है। 27 दिसंबर यानी आज के दिन ताली थाली प्रदर्शन चल रहा है। आज ही शहीदी दिवस भी मना रहे हैं किसान, कल भी शहीदी दिवस मनाया जाएगा। 2 दिन के बाद 29 तारीख को सरकार से मीटिंग है। 30 तारीख को सिंघू से टिकरी तक मार्च होगा, ट्रैक्टर मार्च है। शाहजहांपुर तक भी ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए किसानों ने यह कहा है कि जितने भी लोग हैं आए, लंगर खा करके जाएं। लेकिन नए कानून के 6 फायदे क्या हैं, यह भी किसानों के लिए जानना जरूरी है। किसान मंडी में अपनी उपज बेचना अगर चाहेंगे बेच सकते हैं। किसान अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं तो बेच लेंगे। एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ अगर बेचना चाहते हैं तो भी बेच सकते हैं। बिस्किट, चिप्स, कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकते हैं। और किसान अपनी उपज का निर्यात अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे। किसान अपनी उपज व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं। यानी नए कृषि कानून के फायदे हैं। लेकिन अभी किसान M2 प्लान के साथ में चल रहे हैं। M2 का मतलब ये होता है मैकेनाइजेशन और मोटिवेशन, यानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है पावर सप्लाई में। प्रेरक गीत गाने में मोटिवेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। निहंग सेना है, सुबह सुबह निहंग सरदार निकल जाते हैं। मार्शल आर्ट की एक तकनीक है, सिख तकनीक है, इसे गतका बोलते हैं। गतका का प्रदर्शन किया जाता है। समानांतर मीडिया चलाया जा रहा है। यानी M2 है मोटिवेशन, मैकेनाइजेशन, जिसके सहारे अभी भी 32 दिन से किसान जुटे हैं, अड़े हैं, डटे हैं।